जी, वेलकम आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक गहराइयों से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है दोस्तों। और आप ये यूट्यूब चैनल है मेरा L2L यूनिवर्सिटी। इसको यूट्यूब में जाइएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा फॉर ऑल, ताकि जो भी अच्छा विचार या अच्छा मोटिवेशन, अच्छी कविता जो आपकी कामयाबी में सहायक हो, वो आपको मिलती रहे। तो L2L यूनिवर्सिटी एंड MMT डिपार्टमेंट के नए क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। अभी तक हम सफल लोगों की सर्वश्रेष्ठ आदतें, इसके अंदर 3 लेसन पढ़ चुके हैं, टोटल 12 लेसन है। तो पहला हम पढ़ चुके हैं, सफल लोग सपने देखते हैं, सफल लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं, सफल लोग सुबह उठते हैं। और आज जो हम देखेंगे, सफल लोग अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो सफल लोग होते हैं वो अपनी क्षमता, कुशलता और सोच, EST एफिशिएंसी, स्किल्स एंड थॉट, थिंक, तो इनके ऊपर जबरदस्त जबरदस्त भरोसा करते हैं दोस्तों। और वो इस बात को लेकर आश्वस्त रहते हैं, 100% अपने साथ कमिटमेंट रहते हैं कि एक दिन निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और अपने जो सपने हैं उनको हकीकत में बदल पाएंगे और उनको हकीकत में बदल कर दिखा देंगे। वह किसी भी प्रकार की जो आलोचना होती है या असफलता मिलती है, उससे हतोत्साहित नहीं होते हैं और ना ही पीछे हटते हैं। तो हमें हमें भी उन सफल लोगों के मार्ग पर चलना है। बहुत ही जबरदस्त नेपोलियन हिल, इनकी किताबें पढ़िएगा आप, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है इन्होंने, पढ़िएगा। कोई भी एक किताब पढ़िएगा, आपके दिमाग के जो पर्दे हैं वो खुल जाएंगे दोस्तों। व्हाट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन कन्विंस एंड बिलीव, इट कैन अचीव। Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve। नेपोलियन हिल साहब कहते हैं कि व्यक्ति का जो मन है, जो कुछ भी सोच सकता है और सोचने के बाद उस पर विश्वास कर सकता है, तो वह उसको प्राप्त कर सकता है। यानी यदि आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, यकीन रखेंगे और उस भरोसे के, उस कॉन्फिडेंस के, विश्वास के मुताबिक कार्य करेंगे, तो आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। क्योंकि मन जो कुछ सोचता है और उस पर विश्वास करता है और उसे हासिल भी कर सकता है। तो ये नेपोलियन हिल का वाक्य याद कीजिएगा, लिख लीजिएगा दिमाग के अंदर। दोस्तों, आत्मविश्वास क्या है? व्हाट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस? तो कुछ नहीं है, सिंपल सा फीलिंग सिक्योर ऑफ योरसेल्फ एंड योर एबिलिटीज। यानी आप अपनी जो क्षमताएं हैं, आपके जो स्किल्स हैं, उनको महसूस करना, उनको फील करना, अहंकारी तरीके से नहीं। यानी मैं के अंदर आके उसको फील नहीं करना, उसको रियलिस्टिक एंड सिक्योर वे, यानी उसको वास्तव के अंदर जब आप अपने स्किल को पहचानते हो, अपने आप को पहचानते हो, तो वही कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस जो है दूसरों से श्रेष्ठ महसूस करने के बारे में नहीं है। यानी हम कहते हैं कि मैं उससे बड़ा बन जाऊं, उससे ऊपर बन जाऊं, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर का अंदर का जो ज्ञान है, क्वाइट इनर नॉलेज, जो ठहरे हुए पानी की तरह, निर्मल जल की तरह जो आपका नॉलेज है, वही 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 कॉन्फिडेंस है दोस्तों। तो कॉन्फिडेंस क्या है? सिंपल है, ट्रस्ट आर स्ट्रॉन्ग बिलीफ। यानी किसी पे भरोसा, खुद पे भरोसा या एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, एक विश्वास है। अब हम कहते हैं कि कल सुबह सूरज निकलेगा। आपको लगता है कि कोई बंदा सोचता होगा कल सूरज ही नहीं निकलेगा। दैट इज कॉन्फिडेंस। यही विश्वास है। हमें विश्वास है कि कल सूरज पूर्व से उदय होगा, रात के बाद उजाला होगा। यही दोस्तों कॉन्फिडेंस है, विश्वास है।
जो काम होता है, यानी जो काम होता है वही विश्वास होता है। 3 प्रकार का कॉन्फिडेंस है, कभी फिर पढ़ेंगे। सेल्फ सेंटर्ड कॉन्फिडेंस, परफेक्शन सीकिंग कॉन्फिडेंस, फेथ फील्ड कॉन्फिडेंस, आस्था से भरा हुआ, पूर्णता की तलाश में, और आत्म केंद्रित। दोस्तों, आप एक कठिन परिस्थिति में हैं और हार नहीं मान, यानी आप एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, आपके सामने बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मानते हो। आपके पास संसाधनों की कमी है, फिर भी आप अपने जो लक्ष्य जो आपने लिखा उसको प्राप्त करने के लिए नहीं घबराते, ना ही हिचकिचाते हैं, और अपनी शक्ति का पूरा भरोसा रखते हैं, उस पे विश्वास रखते हैं, अपने पावर पे, अपने काम पर। अब कई कहते हैं ये हमारे तो यहाँ स्टॉक पॉइंट नहीं है, सामान कैसे मिलेगा, मेरे पास तो वो संसाधन नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मैं बस पे कैसे जाऊंगा, मेरे पास ये नहीं। तो हो सकता है आज आपके पास नहीं हो, संसाधनों की कमी हो, रिसोर्सेस की कमी हो, आपके पास पैसे की कमी हो सकती है, आज किसी भी प्रकार की आपके पास कमी हो सकती है, लेकिन अगर आप लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं हिचकिचाते, आपने अपनी सारी क्षमताओं को खो दिया, आप अपनी सारी स्किल्स को खो देते हैं, आपको बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, फिर भी आप अपने आप को उससे वंचित महसूस नहीं करते, फिर भी आप अगर ये नहीं मानते कि मैंने अपने सारे स्किल गवा दिए हैं, मेरे अंदर है, मेरे अंदर अभी भी सीखने की, तोड़ने की, चलने की, फिरने की, घूमने की क्षमता है, और मेरे अंदर ऊंचा उठने और ऊंचा उठने का साहस है, आप में कुछ करने का जुनून है, और उसे हासिल करने की अगर प्रबल महत्वाकांक्षा है, ये सारा कुछ अगर आप करते हो, आप में है, यही तो सब आत्म कॉन्फिडेंस है दोस्तों, यही सब तो है कॉन्फिडेंस। यानी आप मुश्किल दौर में हो, हार नहीं मानते, आपके पास रिसोर्सेस की, साधनों की कमी है, फिर भी आप लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं डिगमगाते, आपने अपनी सभी स्किल्स को खो दिया है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को महसूस करते हो कि मैं अभी भी फुल हूं, लेस हूं सभी क्षमताओं से। आप अपने आप को और ऊंचा उठाने का साहस रखते हो, कुछ करने का जुनून रखते हो, और कुछ करने की प्रबल महत्वाकांक्षा है। दैट इज दैट इज कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, थोड़ा और देखते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एन एटीट्यूड अबाउट योर स्किल्स एंड एबिलिटीज। आपकी जो स्किल्स है, स्किल जो होता है सीखने की कला, प्लान देने की कला, बोलने की कला, पढ़ने की कला, लिखने की, ये स्किल होते हैं। आप अपने स्किल को और अपनी क्षमताओं को, आपकी योग्यता क्या है, किसी बंदे को परखने की हो सकती है, ठीक है ना, ऐसी जो अगर आप अपनी योग्यता और अपने स्किल्स पर पॉजिटिव नजरिया रखते हो, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हो, वही आत्मविश्वास है। यानी इसका मतलब है कि आप खुद को स्वीकार करते हो और भरोसा करते हो, और अपने जीवन में नियंत्रण की भावना रखते हो, यानी आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो, ट्रस्ट योर सेल्फ, दैट इज कॉन्फिडेंस, और सेंस ऑफ कंट्रोल इन योर लाइफ, और अपनी जिंदगी में यानी आपा नहीं खोते, आप अपने आप पे आपको भरोसा है, अपने आप की भावनाओं पे आपका नियंत्रण है। यही विश्वास है दोस्तों, यही विश्वास है। आप जानते हैं कि मेरी पावर क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी कमजोरियां क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, उसको अच्छी तरह जानते हैं, और उनके प्रति आप सकारात्मक नजरिया रखते हैं। यानी आपको पता है कि मेरी ये कमजोरियां हैं, लेकिन आप उन कमजोरियों को स्ट्रेंथ के अंदर तब्दील करने की चाहत रखते हो, उस पर काम करते हो। यू सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको आपको समझने में समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे यहाँ दोस्त भी बैठे हैं जो बहुत मेरे से भी अच्छी तरीके से इसको समझ रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक दोस्तों कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, पीपल विद लो कॉन्फिडेंस ऑफन हैव एरर इन द थिंकिंग। कम आत्मविश्वास वाले लोगों की सोच में अक्सर गलतियां होती हैं।
कम आत्मविश्वास वाले लोगों की सोच में अक्सर गलतियां होती हैं। तो आप अपनी गलतियों को सुधारिए, ठीक है ना। स्वस्थ आत्म लक्ष्य जो विश्वास है उसके थोड़े से लक्षण आपको बता रहा हूं। जो जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो नई चीजों को आजमाने के अंदर, अपॉर्चुनिटी लेने के अंदर और रिस्क लेने के अंदर उनकी इच्छा होती है, घबराते नहीं है। जो बंदा नई चीज को, नए सिस्टम को, नया प्लान को, यानी अपने जो प्लान दे रहा है उसको उसको और नए उसके अंदर जोड़ने की क्षमता रखता है, और अपॉर्चुनिटी यानी और लोगों से ज्यादा मिलने की कोशिश रखता है, और रिस्क लेने की कोशिश करता है और उसकी इच्छा रखता है, ये हेल्दी सेल्फ कॉन्फिडेंस के जो लक्षण है। जो बंदा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के अंदर भी सक्षम है, अपने आप पर नियंत्रण रखता है, खुद की जो स्किल्स है, जो एबिलिटीज है, उन पे भरोसा रखता है, आलोचनाओं को स्वीकार करने की उसके अंदर क्षमता है, बिना किसी डर के जो सोचता है, महसूस करता है या विश्वास करता है, और उसे कहने की भी क्षमता रखता है, जीवन में अपने आप को निर्देशित करने की क्षमता रखता है, निर्णय लेने की क्षमता रखता है, परिणाम जो होते हैं पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने की क्षमता रखता है। अगर कोई गलत अचीवमेंट किसी का नहीं हुआ तो उसको लीडर मानता है कि मेरी गलती से नहीं हुआ, और अगर किसी टीम के अंदर अचीवमेंट हुआ तो उसको सभी टीम का योगदान मानता है। इस प्रकार की जिम्मेदारी स्वीकार रखता है। दैट इज हेल्दी कॉन्फिडेंस। असफलताओं से पीछे हटने की क्षमता। कुछ ऐसे होते हैं लोग, उनको एक बार असफलता मिल गई, फिर वो दूसरी सफलता के अंदर, तीसरी सफलता के अंदर, यानी वो उन असफलताओं से कुछ नहीं सीखते। अगर किसी के अंदर असफलताओं से पीछे हटने की मतलब उन असफलताओं को सफलताओं के अंदर तब्दील करने की क्षमता होती है दोस्तों, दैट इज हेल्दी सेल्फ कॉन्फिडेंस। और विश्वास की अगर कमी है दोस्तों, तो मनुष्य के अंदर दोनों ही चीजें हैं, पावर भी है, वीकनेस भी है, स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है, दोनों ही चीजें हैं। यानी प्रत्येक मनुष्य के अंदर बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे दोष हैं, लेकिन कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। अगर आपके अंदर अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को, अपनी प्रवृत्तियों को पहचानने का, उनको देखने का साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, विजन नहीं है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तो विश्वास की आपके अंदर कमी हो सकती है दोस्तों। आपके अंदर बहुत सारे गुण हो सकते हैं, बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो वो सारे के सारे गुण जो है वो व्यर्थ जाते हैं दोस्तों। तो अपने जीवन के अंदर जो आत्मविश्वास है उसकी भूमिका को जो नहीं समझता, वो अपने बहुत सारे गुणों का उपयोग नहीं कर पाता है दोस्तों। तो अपने 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 सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अपने विश्वास को ऊपर उठाइएगा। कैसी भी परिस्थिति है उनका सामना साहस से कीजिएगा, अन्यथा क्या होगा कि आप आत्मविश्वास की कमी के कारण हर वो स्थिति को नहीं भांप पाएंगे और दूर भागना शुरू कर देंगे, जिससे क्या है कि सफलता सफलता आपसे दूर होती जाएगी। तो मैदान छोड़कर भाग जाना कोई समस्या का हल नहीं है। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए, क्योंकि एक आत्मविश्वासी व्यक्ति ही विपरीत परिस्थितियों के अंदर एक बहुत ऊंची उड़ान कर सकता है, एक सफलता प्राप्त कर सकता है। देखिएगा दोस्तों, कॉन्फिडेंस क्या होता है, विश्वास क्या होता है। ए यंग बॉक्सर shows confidence in herself and in her equipment. ए यंग बॉक्सर, तो तस्वीर को देखिएगा गौर से, चेहरे को देखिएगा उसके, वो अपने जो ग्लव्स हैं, बॉक्सर है, जो बॉक्सिंग के ग्लव्स हैं उनको चूम रही है। कॉन्फिडेंस क्या है, अब उसको देखिएगा क्या लिखा है, शोज कॉन्फिडेंस इन हर सेल्फ एंड इन हर इक्विपमेंट। यानी उसे खुद पर भरोसा है दोस्तों, खुद पर कि मैं जीतूंगी और जीत कर दिखाऊंगी। और अपने उन ग्लव्स, अपने उन टूल्स, जिनके कारण, उपकरण, इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण, टूल्स जिनका हम प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर पूरा भरोसा है। तो हमें जो भी नेट सर्फ से टूल्स मिलते हैं, वो चाहे क्लब नेट सर्फ हो, फास्ट ट्रैक हो या और कोई हो, उन पे भरोसा कीजिए। आप अपनी जिंदगी में अपनी जो टूल्स हैं, आपके पास जितने भी संसाधन हैं, वो चाहे साइकिल है आपके पास, कार है, मोटरसाइकिल है आपके पास, घर है आपके पास, गाड़ी है आपके पास, कुछ भी है,
उस पे भरोसा कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए दोस्तों। जो लोग सफल हुए हैं, जो लोग सफल हुए हैं, उनका देखते हैं किस प्रकार उन्होंने जो सामान्य लक्षण है अपने ऊपर भरोसा करने के, विश्वास करने के। तो जो सफल लोग होते हैं वो अपने ऊपर यकीन करते हैं दोस्तों। हर चुनौती का, हर रुकावट का, हर विपरीत परिस्थिति का वो सामना करते हैं। इससे अपनी क्षमता पर भरोसा करने के कारण वो हर मुश्किल स्थितियों का सामना करते हुए उसमें विजय प्राप्त हो करते हैं दोस्तों। सफल लोग कभी विचलित नहीं होते, विचलित नहीं होते, कभी उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट की भावना नहीं आती। उन्हें अपनी धारणाओं पर इतना विश्वास होता है कि वो नेगेटिव नकारात्मक समीक्षाओं, आलोचना और विफलताओं से भी विचलित नहीं होते। यानी जो सफल लोग होते हैं, उनको कितनी भी गालियां निकाल लो, कितना भी उनकी समीक्षाएं गलत कर लो, कितनी भी उनकी आलोचनाएं कर ले, उनको कितनी भी असफलताएं मिल जाएं, लेकिन वो कभी भी अपने रास्ते से भटकते नहीं है। बहुत बड़ी बात कल मांगी सेन सर ने बताया था कि वे अपने आप से बातें करते हैं। सुबह जल्दी उठिएगा। एक जो बहुत ही अच्छे कृषि वैज्ञानिक थे अमेरिका के, वो सुबह इसलिए जल्दी उठते थे कि वो खुदा से बातें कर सके, उनसे पूछ सके कि मेरे लिए आज दिन का क्या आदेश है। तो दोस्तों, अपने आप से बातें करते हैं सफल लोग। कैसी बातें करते हैं? ये नहीं है यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, नहीं। वो अपने आप से अच्छी बातें करते हैं, सकारात्मक बातें करते हैं कि मैं आई एम सक्सेस, आई कैन डू इट, मेरे अंदर जबरदस्त इच्छा शक्ति है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, मैं इस टारगेट को अवश्य कंप्लीट कर दूंगा, आज मैं इतने लोगों को मिलूंगा, आज मैं इतने लोगों को अपने सिस्टम के बारे में बताऊंगा, अपनी इच्छाओं के बारे में, अपने लक्ष्यों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप भी अपने आप से अच्छी बातें करें तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होगा। तो जब ये, अब देखिएगा एक बात और लास्ट में, कि जब ये सकारात्मक कथन अपने आप से कहते हैं तो उनका दिमाग इन कथनों को उनके अवचेतन मन में सुरक्षित रख देता है। यही काम हमें करना है। अवचेतन मन पे भी अपने एक अच्छा क्लास लेंगे दोस्तों। सबकॉन्शियस माइंड, जो बात आपने बार बार बोलकर, बार बार बोलकर, बार बार बोलकर अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव कर दी, तो निश्चित रूप से आप उस पर कार्य करेंगे और आपको सफलता, क्योंकि अवचेतन मन जो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो हमें अंदर से धक्का मारता है कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन अचीव इट, यू कैन अचीव इट दोस्तों। तो सफल लोग सृजनात्मक होते हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, उनके अंदर कुछ नया करने का ढंग होता है, तरीका होता है। वे हर समस्या को हल को अपने नए विचारों के साथ करते हैं, नए तरीके अपनाते हैं, ताकि, अब देखिएगा, समस्या को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, अक्सर ही जब समस्या आती है तो हम समस्या पर ही काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, समस्या पर काम नहीं करना, हमें समस्या के हल पर काम करना है। अगर हमारे पास जो हल है, जो सॉल्यूशन है, अगर हम उससे उसको कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें नए रास्ते, नए तरीके, नए विधियां अपनानी पड़ेंगी। मंजिल हमारी वही है, लेकिन हमें मेथड्स, थॉट्स नए बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हमें किताबें पढ़नी पड़ेगी, हमें अच्छे लीडर्स को, मोटिवेटर को सुनना पड़ेगा। दोस्तों, वे अपने विचारों, भावनाओं, क्रोध और ये आवेग, ये सेंटीमेंट्स है, गलत लिखा गया, सेंटीमेंट्स, आवेग पर अच्छी तरह काबू रखते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सुनिएगा, सफल लोग क्या करते हैं, अपने विचार, अपनी भावनाएं, थिंकिंग, इमोशंस, एंगर, अपना क्रोध और आवेग, अपने सेंटीमेंट्स, इन पर अच्छी तरह काबू रखते हैं। यानी जो सफल लोग होते हैं, अच्छा सोचते हैं, ठीक है ना, भावनाओं को एकदम से व्यक्त नहीं करते, उन पे उनका नियंत्रण होता है, जल्दी क्रोधित नहीं होते वो, और अपने जो आवेग होते हैं, जो सेंटीमेंट्स होते हैं, उन पे उनका पूरा कंट्रोल होता है। उनका ध्यान फोकस ओनली फॉर अचीवमेंट का टारगेट, उनका ध्यान, उनका ध्येय, उनका जो सेंटर बिंदु, वो केवल और केवल लक्ष्य प्राप्त करना है।
ये दोस्तों ये सीन मुझे लगता है हम सभी ने देखा हो। इस प्रकार हमने बच्चों को, बड़ों को, या सर्कस में हमने देखा, तो ये एक रस्सी पर साइकिल चला रही है बच्ची, देखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस की वजह से कर रही है, अपने ऊपर इसको पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि मैं एक पतली सी रस्सी पर साइकिल के टायर को चलाते हुए पार कर दूंगी। और पता नहीं कितनी बार इसको पार करती है दोस्तों। इसको अपने ऊपर भरोसा है। क्यों? इसलिए भरोसा है कि अगर मैं इस रस्सी को पार करूंगी तो मुझे चंद पैसे मिलेंगे जिससे मेरे घर का गुजारा होगा। तो हमें हमें भी हमारे लक्ष्य को, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने ऊपर भरोसा रखना है अरे दोस्तों। आवाज ही नहीं आ रही आपकी, थोड़ा माइक शायद दूर हो गया। हाँ जी, हेलो। अब थोड़ा, अब आइए थोड़ी सी, बिल्कुल ही लास्ट वाली स्लाइड तो सुनी नहीं की थी को। नहीं, ये जो फोटो वाली है, हाँ ये वाली, हाँ। एक मिनट, आवाज तो दोबारा देख लेते हैं सर। आवाज तो फुल ही है। अब आ रही है क्या? अब आ रही है सर, अब आ रही है। चलो चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, बता दीजिएगा बीच में। जी जी। तो दोस्तों, इस लड़की को देखिएगा, इसको अपने ऊपर पूरा भरोसा है। जी आ रही है अच्छी? जी 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 जी। थैंक यू सर। तो इसको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, इसको पता है मैं गिर भी सकती हूँ, चोट भी लग सकती है, मर भी सकती हूँ, लेकिन नहीं, इट इज कॉन्फिडेंस। उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर भरोसा है। अपने ऊपर भरोसा इस बात का है, इस बात का है कि यदि मैं इस रस्सी को पार करूंगी अपने भरोसे के साथ, अपने विश्वास के साथ, तो मेरे पास 4 पैसे आएंगे जिससे मेरे घर का गुजारा चलेगा। यानी उसका टारगेट क्या है? उसका लक्ष्य एक टाइम का भोजन प्राप्त करना है दोस्तों। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको इस रस्सी को पार करना पड़ता है। और इस रस्सी को पार करने के लिए, एक पतली सी रस्सी को साइकिल चलाते हुए, अपने शरीर का बैलेंस रखते हुए, हाथ में लकड़ी भी पकड़ रखी है, सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड पावर के और भरोसे की वजह से ये इस रस्सी को पार कर लेती है दोस्तों। तो हमें भी हमारा जो भी टारगेट है, जो भी अचीवमेंट है, जो भी लक्ष्य है, जो भी चाहते हैं, जो भी गोल है, जो भी जरूरतें हैं, उनको पाने के लिए अपने ऊपर विश्वास रखना है। कैसे रख सकते हैं विश्वास? हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस दोस्तों। तो आप कैसे पैदा कर सकते हैं? ये कुछ स्थितियां हैं जिनके बारे में अपने डिटेल से फिर कभी चर्चा करेंगे, कि जो आत्मविश्वास है, एक स्पेशल सिचुएशन होती है जब आप कोई काम करते हैं, कोई गीत गाते हैं, कोई मेजबानी करते हैं, कोई पढ़ते हैं, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी या बढ़ोतरी होती है। तो अमाउंट ऑफ ट्रस्ट, आत्मविश्वास किसी कार्य को अच्छा करने के लिए अपने आप पर विश्वास की मात्रा है। यानी आप किसी काम को कर देते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप उसको करने की ठान लेते हो तो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इजियर टू बिल्ड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसानी से आप इसका निर्माण कर सकते हैं। इसका निर्माण भी अपने सीखेंगे। आत्मविश्वास तैयारी और सफलता का परिणाम है दोस्तों। कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है, मात्र और मात्र आपने किसी काम को इरादा बना लिया, उसको करना शुरू कर दिया और उसको प्राप्त कर लिया, यही 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 सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आप किसी पेपर में, आप मान लो कल आपका पेपर है, आपके पास पूरी तैयारी नहीं है, तो आपका आत्मविश्वास आपका लो हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और आप निश्चित रूप से असफल हो जाओगे। यदि आपकी किसी काम को पर्याप्त तैयारी है और आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बड़े कॉन्फिडेंस से छाती चौड़ी करके आप परीक्षा कक्ष में जाओगे, आप फील्ड में जाओगे, आप जहां भी आपके परीक्षा है वहां आप जाओगे और बड़ी आसानी से उस गोल को आप अचीव कर लोगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपने पूरी तैयारी की है, तो आप जब भी किसी बंदे के पास, किसी प्रोस्पेक्ट्स के पास जाओगे, तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस 100% सफलता दिलाएगा।
आपने बहुत सारी ट्रॉफियां जीती होंगी, बहुत सारे इनाम जीते होंगे, बहुत सारे लोगों की शाबाशी ली होगी दोस्तों, ये भी आपका आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। तो अपने आत्मविश्वास के लिए बॉडी लैंग्वेज का कैसे, बहुत अच्छी ये एग्जांपल है, आप इसको गौर से देखिएगा कि जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक प्रोफेसर थे, एमी कडी, उन्होंने 2 मिनट के लिए हाई पावर पोज और लो पावर पोज में बैठने वाले व्यक्तियों के शरीर में जो केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज हुआ, उस पर एक स्टडी की। बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। उन्होंने जो स्टडी की, जो हाई पावर डोज पोज के अंदर जो लोग बैठे थे, उनका जो टेस्टोस्टेरोन है, जो कॉन्फिडेंस जिसके कारण बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, सुनिएगा, उसके अंदर 20% की वृद्धि हो गई। जबकि उनके जो कोर्टिसोल था, जो स्ट्रेस को बढ़ाने वाला हार्मोन था, उसके अंदर 25% की कमी आई। अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगा तो और बात क्लियर होगी। अब सिर्फ सुनिएगा कि जो लोग हाई पावर पोज में बैठे थे, हाई पावर पोज भी आपको दिखाऊंगा, कि उनका जो टेस्टोस्टेरोन है, यानी उसका जो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला जो हमारे शरीर में हार्मोन है, उसके अंदर 20% की वृद्धि हुई। और जो स्ट्रेस है, जो तनाव देने वाला हार्मोन है कोर्टिसोल, उसके अंदर 25% की कमी हुई। लेकिन इसके विपरीत जो लो पावर पोज के अंदर बैठे थे दोस्तों, उसके जो टेस्टोस्टेरोन है, यानी जिसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जिस हार्मोन की वजह से, उसमें 10% की कमी आ गई। और जो कोर्टिसोल है, जो तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसके अंदर 15% की वृद्धि हो गई, उल्टा हो गया। यानी हाई पावर पोज में बैठना तो कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर गया और स्ट्रेस को कम कर गया, और लो पावर पोज में बैठना हमारे कॉन्फिडेंस को अप करता है और हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता है। यानी अगर हम लो पावर में बैठे हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो होता है, उल्टा होता है, और जो हमारा स्ट्रेस है, तनाव है, उसके अंदर वृद्धि होती है। अब देखिएगा हाई पावर लो पोज कैसे होता है। तो ये कुछ बॉडी लैंग्वेज है जो हमें डू एंड डोंट्स वाइल स्टैंडिंग, दोस्तों इस पे अपने एक सेशन रखेंगे। बहुत ही अच्छी एलन पीज की किताब है बॉडी लैंग्वेज, है तो दोबारा पढ़िए, नहीं है तो आप इसको खरीद कर एलन पीज की बॉडी लैंग्वेज पढ़िएगा इसको, क्योंकि इसके अंदर आप अपने बॉडी के सिग्नल, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बात करनी है, वो कैसे इशारे हैं, आप सामने वाले की बॉडी के लैंग्वेज को कैसे रीड कर सकते हैं। वो सिर खुजला रहा है तो उसका मतलब क्या है। तो देखिए ये हाई पावर पोज और लो पावर पोज, ऊपर की जो चित्र है, पहली पंक्ति के अंदर जो तस्वीरें हैं, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज के हाई पावर पोज हैं। जब हम इस पोज के अंदर, इन ऊपर वाले पोज के अंदर बैठते हैं, तो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है, यानी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला जो हार्मोन है, वो ज्यादा बढ़ता है, और जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, वो कम होता है। लो पावर बॉडी लैंग्वेज, ये हमारा कॉन्फिडेंस कम करता है, तनाव बढ़ाता है। दोबारा देखेंगे चित्र को, एक बार आगे देखिएगा। अब आपने क्या देखा कि हाई पावर पोज के अंदर पोजर्स जगह लेने से नहीं डरते, एंड लो पोज में बहुत कम जगह घेरते हैं। अभी चित्र दोबारा दिखाऊंगा आपको। जब आप एक हाई पावर पोज के अंदर बैठते हैं, उच्च शक्ति मुद्रा के अंदर बैठते हैं, तो आप दिखाते हैं आप आराम से हैं और जगह लेने से नहीं डरते। और जब आप दूसरों को दिखाते हैं कि आप अपने और अपने स्थान को महत्व देते हैं, परिणाम स्वरूप आपका शरीर आपके आत्मविश्वास हार्मोन को बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद करता है। अब दोबारा इस चीज को देखिएगा चित्र कि अगर आप हाई पावर पोज के अंदर बैठते हैं तो आप ज्यादा स्थान घेरते हैं। अब ये देखिए लो पावर पोज बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है कि अपने आप को सिकुड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो यानी इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो हम जब किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज हमें बता देती है कि हमारे अंदर विश्वास है या विश्वास नहीं है दोस्तों। तो हमारा विश्वास कैसा है, ये हमारी बॉडी लैंग्वेज पे, इसके लिए एलन पीज की बहुत अच्छी किताब बॉडी लैंग्वेज पढ़िएगा। अब जब हम खुला बैठते हैं तो हम ज्यादा स्थान घेरते हैं,
यानी हम आराम की कंडीशन के अंदर होते हैं, नेचुरल कंडीशन के अंदर होते हैं, आराम की स्थिति में होते हैं, यानी हम ज्यादा महत्व देते हैं। तो दोस्तों, जिससे जो हमारा परिणाम है, जो हमारा रिजल्ट है, वो ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले बंदे को हमारे अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक स्फूर्ति और एक एक्साइटमेंट महसूस होती है दोस्तों। तो दूसरा, ये कुछ कारण बता रहा हूं बिल्डअप के। चेंज योर इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। तो दोस्तों, आगे अपने कंटिन्यू करेंगे कल। तो कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड कीजिए, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं। ओवर टू मिस्टर गिल साहब।